अस्सलाम वालेकुम। तकवा उसको कहते हैं जिसके अंदर जिस इंसान को हराम और हलाल की खबर हो कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हलाल है। ब्याज लेना हराम है और शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है और निकाह करना हलाल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हराम और हलाल के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। मगर शादियाँ होती है, शादी हलाल है, शादी के बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं वो हलाल है। मगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शादी से पहले हो जाते हैं और वो पेट में होते हैं, फिर भी कोई छुपा के उसकी शादी हो भी जाती है, पता भी होता है अंदर ही अंदर से ये सब काम। ये बात बहुत कम उजागर होती है, कोई बताता नहीं है इसको कि ये गलत ज़िना है। अब जब वो बड़े होते हैं तो अब उनकी पहचान क्या है, क्योंकि वो उनकी पैदाइश में अल्लाह के कलाम तो पढ़ाए नहीं गए, वो पहले से ही पेट में थे या फिर पहले से ही जन्म हो गया उन लोगों का। तो अल्लाह की रज़ा तो तब होती है जब निकाह की जाती है, उसके अंदर अल्लाह अल्लाह के कलाम पढ़े जाते हैं और फेरे, हिंदुओं के अंदर फेरे लिए जाते हैं, वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, अग्नि को साक्षी किया जाता है, तब कहीं जाके वो बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये वैध हैं, जायज़ बच्चे हैं। अब जो नाजायज़ होते हैं, फेरों से पहले हो गए, निकाह से पहले ही पेट में है या जिना कर लिया उन लोगों ने, ऐसे बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे जिनके अखलाक क्या होते हैं? आम इंसान से वो अलग होते हैं या आम इंसान जैसे ही होते हैं, उनके अंदर उनकी तो कोई गलती होती नहीं है। फिर भी इस चीज़ की पहचान के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। बनी इसराइल के ज़माने के अंदर, बहुत साल, मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की बात है, उस ज़माने के अंदर एक किसान हुआ करता था। उसके 3 बेटे थे और तीनों ही बड़े बड़े ही शातिर दिमाग के लोग थे, वो तीनों ही बेटे। तो जब उसने बोला कि ये जो मेरे इतने बड़े बड़े खेत हैं, कुएँ हैं, इन लोगों की अगर तुम लोग आपस में तकसीम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग बड़े शातिर हो, एक एक पाई पाई का हिसाब रखने वाले लोग हो, इस वजह से अगर तुमसे ये आपस के अंदर नहीं बैठा जाए तुम लोगों का कि हम लोग आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं हमारी जायदाद को, हमारा जो बाप छोड़ के गया है, तो पड़ोस के गांव के अंदर जो राजा है वो मेरा दोस्त है, तुम उसके पास चले जाना, वो जो इंसाफ करे तुम उसको मान लेना। अब आप, उस किसान की मौत हो गई। फिर उसके बाद के अंदर उन तीनों ने बैठ के डिवाइड किया अपनी संपत्ति को बाप की, तो बैठा नहीं, किसी के ज़्यादा जा रही, किसी की कम जा रही, सब होशियार, कोई अपना आप को नुकसान होने नहीं दे। फिर वो तीनों रवाना हो गए कि यार, अपने बाप ने बोला था कि पास वाले गांव के अंदर जो राजा है वो हमारा दोस्त है, तो हम वहाँ चलते हैं। अब वो वहाँ रवाना हुए तीनों भाई। जाते जाते सामने इनकी बड़ी हरियाली थी जहाँ ये रहते थे। जैसे जैसे आगे गए तो उनको एक, आधी दूर गए तो उनको एक आदमी मिला बाहर सामने से आता हुआ। उसने आके इनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने मेरा ऊँट देखा क्या, मेरा ऊँट खो गया है। तो उसमें से जो सबसे छोटा वाला बेटा था, भाई था, उसने यूँ बोला कि क्या तेरा ऊँट लंगड़ा है? उसने कहा हाँ मेरा ऊँट लंगड़ा है। तो बीच वाले भाई ने बोला क्या तेरे ऊँट की एक डाढ़ खराब है? उसने कहा हाँ मेरे ऊँट की एक डाढ़ भी खराब है। तो सबसे बड़ा वाला जो भाई था उसने बोला कि क्या तेरे ऊँट की एक आँख भी खराब है? उसने बोला हाँ ये मेरे ऊँट के अंदर तीनों ऐब है, लाओ मेरा ऊँट दो, तुमने तो सब निशानियाँ सही सही बता दी। उसने बोला भाई हमने तो तेरा कोई ऊँट लिया नहीं है, हम लोग तो अपनी अक्ल होशियारी से ये तेरे ऊँट के बारे में बता रहे थे। वो आदमी थोड़ा जट बुद्धि था, उसने बोला नहीं तुम राजा के पास चलो, हमारे यहाँ थोड़ा दूर ही है किला उसका, उसके पास चलो आप हमारे साथ में, वहाँ इंसाफ होएगा, मेरा ऊँट तुम तीनों नहीं लिया, तुम ही चोर हो जब इतनी निशानियाँ बताते हो। तो उस राजा के पास में गए, राजा ने उसको बैठ बातचीत की, क्या हुआ कि भाई ये हमारा ऊँट जो है ये 3 निशानियाँ वाला ऊँट है और इन तीनों भाइयों ने बताया और ये अब ये मेरा ऊँट दे नहीं रहे हैं। राजा ने बोला भाई इनका ऊँट दे दो। तो उसने बोला भाई हमने कोई इसका ऊँट चुराया नहीं है, हमने तो, हम तीनों एक्सपर्ट हैं। एक ने बोला कि मैंने रेत के रेगिस्तान के अंदर एक 4 पैरों का ऊँट जाते हुए देखा था, उसकी एक पीछे वाली टांग की जो निशान थे वो रगड़ खाते हुए थे, तो मैंने उस हिसाब से बोला है कि एक ऊँट इधर से गुजरा है जिसकी एक टांग खराब है पीछे की। दूसरा बोला तू बोल, तुझे कैसे पता चला कि उसकी डाढ़ खराब है? कि अभी हरियाली का मौसम है, देखो आप लोगों के इधर रास्ते के अंदर।
रास्ते में हरियाली थी, तो ये जो ऊँट था, ऊँट हमेशा पेड़ को पूरी की पूरी डाली अपने मुंह में लेके और फिर खाता है। मगर ये ऊँट जो था, इसने आगे आगे के दांतों से तोड़ा हुआ है, तोड़ी हुई डालियाँ थी, पत्ते थे। इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊँट की एक डाढ़ पीछे वाली खराब है, जिससे ये सिर्फ आगे आगे के दांत से पत्ते तोड़ के खा रहा है। फिर उससे बोला कि तुझे कैसे पता चला कि ये काना है एक आँख से? तो उसने बोला कि अभी देखो, हरियाली बहुत अच्छी है चारों तरफ, इधर भी हरियाली है और उधर भी हरियाली है। वो ऊँट सिर्फ एक तरफ से ही खाता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसको इस वाली आँख से इधर की हरियाली दिख ही नहीं रही थी। इसलिए मैंने इसको बोला कि तेरा ऊँट काना भी है। तो राजा ने बोला, भाई देखो भाई, ये तो एक्सपर्ट हैं, आप अपना ऊँट कहीं और जाके ढूंढो, इन्होंने तो नहीं लिया, ये तो बड़े ही अक्लमंद लोग हैं। वो चला गया बेचारा अपना ऊँट ढूंढने के लिए। बोले ठीक है भाई, ये तो बेगुनाह लोग हैं, इन्होंने हमारा ऊँट नहीं लिया। अब राजा ने बोला, भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने बोला, भाई हम फला फला आपके दोस्त के बेटे हैं, और हमारे जो जायदाद का डिवाइड है ये हमसे बैठ नहीं रहा है, हमारे बाप ने आपका नाम लिया था, तो आप हमारा इंसाफ कर दीजिए और हमारे जायदाद के अंदर बंटवारा कर दो। राजा थोड़ा सा डर गया, यार इतने एक्सपर्ट लोग हैं, मैं इन लोगों का क्या करूँगा? तो उसने बोला कि ठीक है, अभी अपने नौकर से बोला, उसने गुलाम से, जाओ इनको कहीं ठहरा दो। अब वो ठहर गए वहाँ पे रात को। राजा ने बोला कि जाके पता करो, रात को छुप के खिड़की में से देखो ये तीनों भाई आपस में बातें क्या करते, कौन है और कहाँ से आए हैं। अब वो जो नौकर था उनका, वो खिड़की के पीछे छुप गया। अब वो तीनों भाई आपस में बातें करने लगे, उनको खाना भी, शराब पिलाई पहले, फिर खाना खिलाया गया, फिर वो खाना खा के जैसे सोने लगे तो आपस में बातें करने लगे। जिसके अंदर जो सबसे छोटा वाला बेटा था, उसने बोला कि हमको राजा ने कुत्ते का गोश्त खिला दिया है। फिर दूसरा भाई बोला कि हमको शराब भी मुर्दार पेड़ पौधों के रस से बना के फिर पिलाइए। और जो सबसे बड़ा वाला था, उसने बोला कि राजा अपने बाप की औलाद नहीं है, नाजायज़ है। अब ये तीन बातें सुन ली उस चौकीदार ने, वहाँ से अपना पेट पकड़ा, कूदता हुआ भागा राजा के पास में कि आलीजा, आपके बारे में ये तीन भाई ये बातें कर रहे हैं कि एक ने बोला कि हमको कुत्ते का गोश्त खिला दिया। तो उसने बोला, पता करो गोश्त आया कहाँ से था। कसाई को पकड़ के लाया, उसके गर्दन पर रखी तलवार, बता गोश्त तू कहाँ से, हमको कुत्ते का गोश्त खिलाता है तू? उसने बोला, नहीं साहब, कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाया था, आज मैंने जो बकरा ज़िबा किया है इसकी माँ मर गई थी और मेरे पास के अंदर एक कुतिया ब्याई हुई थी, तो मैंने इस बकरे को उस कुतिया का दूध पिला के पाला है। तो कुत्ती का दूध पिया हुआ था ये कुत्ता, ये बकरा, वो मैंने ज़िबा करके खिलाया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप घर चलो, वहाँ मेरे इसकी खाल भी दिखा दूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने कलाल को बुलाया, शराब बेचने वाले को, इधर आ, उसकी गर्दन पर रखी तलवार कि तू हमारे को ये शराब कौन से पेड़ पौधों से पिलाता, मुर्दार और गंदे जानवर, गंदे पेड़ पौधों से शराब पिलाता? उसने बोला, ऐसा नहीं है, देखो हरियाली सिर्फ आधे रास्ते में ही है, गाँव के जिस साइड में मैं रहता हूँ वहाँ पे सूखा है और वहाँ पे हरे पिए सेब अंगूर वगैरह मुझे मिलते नहीं है, तो मैं कब्रिस्तान पर एक पेड़ है, वहाँ पे कब्रों के ऊपर जो पेड़ उगता है उसके जो फल होते हैं, मैं उसकी शराब बना के आप लोगों को देता हूँ। मैंने कोई मुर्दार का रस बना के और शराब बना के आप लोगों को नहीं भेजी है। तीसरी बात राजा को दिल को लगी कि यार मैं अपने बाप का नहीं हूँ, मेरा बाप गलत है, मेरा बाप कोई और है और मैं तो किसी और बाप के नाम से चल रहा हूँ। तो उसने अपनी माँ को बुलाया, माँ के गले पे रखी तलवार, बता मेरा बाप कौन? तो उसने बोला, बात तो सही है, तो अपने इस बाप की तो नहीं है, एक बकरी चराने वाला महल के नीचे आया करता था, मैंने उससे तुझे हासिल किया था, क्योंकि तेरा बाप नामर्द था, उससे औलाद होती नहीं थी। अगर मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरा शौहर मर गया तो जो मेरे दूसरे देवर या हैं या उनकी जो औरतें हैं उनके तो बच्चे हैं, राजा के मरते ही फिर ये मुझे तो भगा देंगे यहाँ से, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ। इसलिए मैंने तुझे हासिल करके उसके मरते ही तुझे बादशाह बना दिया। अब मैं तेरी माँ हूँ और मैं महारानी बनी हुई। ये हकीकत है कि तू नाजायज़ है, ये राज की बात है जो मैंने तुझे बता दी। अब राजा ने सुबह उनको बुलवाया, महल में बुला के उनसे पूछा, भाई तुम लोगों ने जो तीन बातें बताई थी, आप लोगों को कैसे पता चला कि हमने कुत्ते का गोश्त खिलाया? तो उसने बोला कि भाई जैसे ही गोश्त खाते हैं ना, कैसे आपको पता चला कि गोश्त की क्या? उसने बोला कि बकरे के गोश्त के अंदर बोटी के ऊपर चर्बी होती है, कभी भी देख लो आप
किरोई की बोटी आती है या चाप की बोटी आती है, उसके ऊपर चर्बी लगी हुई रहती है बकरे के गोश्त के अंदर। लेकिन हमने जब इस बकरे को जब गोश्त को खाया ना, तो इसकी चर्बी नीचे की तरफ में थी, ऊपर हड्डियाँ थी और नीचे चर्बी थी, जो कुत्तों में होता है। हमने इस हिसाब से सोच लिया यार ये कुत्ते का गोश्त है। उसने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बकरा जो था वो कुत्ते का दूध पीता था, इस वजह से उसकी ऐसी हेल्थ बन गई थी। फिर उसको बुलाया शराब वाले को। उसने बोला कि तुझे कैसे पता चला कि ये शराब मुर्दार की है? कि यार शराब पीने से तेज़ी आती है, उमंग जागती है, शराब पीने से चलने फिरने की हिम्मत बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाता है। लेकिन यार आपकी जो शराब पी हमारे के अंदर मतलब एक बेहोशी सी तारी हो गई, मुर्दार जैसे हालात हो गए हमारे, बस पड़े हैं। इस वजह से मैंने सोचा ये शराब ख़तरनाक वाली है, मुर्दार वाली है, और पड़े हैं हम तो अधमरे हुए। फिर जब आखिरी वाला जो बड़ा वाला बेटा था, उससे पूछा, भाई कान में जाके बोला, ये बता तुझे कैसे पता चला मैं हरामी हूँ? उसने बोला हलाली आदमी की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने मेहमानों की बड़ी कदर करता है, और हरामी आदमी मेहमान की कदर नहीं करता है। हम तेरे दोस्त के बेटे हैं और तूने हमारी काबिलियत भी देख ली, हमने ऊँट के मामले में हमारी काबिलियत बताई, उसके बावजूद भी तूने हम लोगों को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया। हम तेरे मेहमान थे, मेहमान नवाजी करता। तूने हमारे को क्या खिलाया, तूने हमें क्या पिलाया, हमारे ये साजो सामान कहाँ पड़े हैं हम रात भर। इस वजह से, क्योंकि हरामी की सबसे पहली पहचान ये है कि वो मेहमान को पसंद नहीं करता, वो मेहमान की मेहमान नवाजी भी नहीं करता है, मेहमान को पानी तक का भी नहीं पूछता है। तू राजा है, इस वजह से हमें अस्तबल में बिठाया, और खाना वाना भी एक नॉर्मल सा तूने हमारे को भेजा है। इस वजह से मेहमान नवाजी नहीं करने वाला हरामी होता है, ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ये वाली बात है। तो आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, मैंने तो देखे हैं ऐसे लोग, बाद में पता भी चला कि ये वाकई बास्टर्ड है। तो आप लोगों के आसपास में भी अगर कोई ऐसा हो तो पता करो, कहीं ना कहीं नुक्स तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से भेजे भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, मगर ये उस नेमत को ठुकराते हैं, उसकी तरफ झांकते भी नहीं है। बोले पड़ोस में आया है, तेरे भी जानने वाला है, पड़ोसी अगर घर में नहीं है तो वो उसका मेहमान अपना, वो ये भी नहीं समझेगा मैं पड़ोस में बैठा हूँ, ये बेचारे बाहर रोड पे बैठे हैं, इसका जब मेहमान इसका मेज़बान आएगा तो ये घर चले जाएंगे तो उनको ये पानी का भी नहीं पूछेगा। बोले मेरे घर थोड़ी आए हैं, और अपने घर से खा पी के क्यों नहीं आए। ये है असली हरामी की पहचान। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, और भी बहुत सारे वाले टॉपिक है जो मैं कुरान की आयत के हिसाब से ही साबित करता हूँ कि इनकी खासियतें क्या होती है। ये मैं आपको दूसरे भाग में बताऊँगा इंशाल्लाह। आप पहले मेरा ये जो मैंने कहानी बताई है, ये बनी इसराइल की कौम की एक ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले की दास्तान है। और बनी इसराइल जो थी वो फ़िरौन से पहले याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ये उस ज़माने की दास्तान है जो सच्ची दास्तान है, रिवायत है ये। इंशाल्लाह इसका दूसरा भाग मैं और बनाऊँगा और मैं आपको पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।